Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So this is first example जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. देखिए 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस 2 फैक्टोरियल बाई 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन. ये एक सीरीज है एंड यू नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस. ओके, यू नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस. अब हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है और हमें दिख रहा है फैक्टोरियल वाली टर्म्स हैं, एन की इंक्रीजिंग पावर्स हैं. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, डी अलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे जाते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन. यू एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यू एन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. सो देखिए यू एन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. यू एन है आपका, आप देखिए यहाँ पे 2 है, ओके, पावर 1 है, एक्स की पावर भी 1 है. यहाँ पे 3 है, पावर 2 है, एक्स की पावर भी 2 है, ऊपर 2 फैक्टोरियल. ठीक है, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल हो गया. ठीक है, तो अगर हम यू एन में एक्स की पावर एन ले लें, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यू एन बनाने के लिए हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर फर्स्ट टर्म में एन, सेकेंड टर्म में 2, थ्री टर्म में 3, ओके, इस टाइप से अप टू सो ऑन. ठीक है, अब अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ भी नीचे की पावर एन है, बट एक ज्यादा है नीचे. ठीक है, एन प्लस 1 की पावर एन है, यही है ना. 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये एन है अगर, क्योंकि ये दोनों क्या है, एन है, तो ये क्या है, एन प्लस 1 है. ओके, ऊपर है एन फैक्टोरियल, तो ये हो गया एन फैक्टोरियल. सो दिस इज योर यू एन. यू एन हमने बना लिया, यू एन बन गया, तो यू एन प्लस 1 हमें निकालना आता है. क्या हो जाएगा यू एन प्लस 1, एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 की जगह एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, यही हो जाएगा. ठीक है, अब सबसे पहले अप्लाइंग हम लिखेंगे, अप्लाइंग रेशो टेस्ट. रेशो टेस्ट अप्लाई कीजिए. लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1. क्या होता है ये, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यू एन क्या है, यू एन है एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन. अपॉन में कौन सा टर्म आएगी, एन प्लस 1 वाली, तो ये इसको हम अपोजिट कर देते हैं. ये हो जाएगा एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, ये हो गया एक्स की पावर एन था अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1. ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं. लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल, ये है एन प्लस 1 की पावर एन. ठीक है, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं. इसको हम लेते हैं एन प्लस 2 की पावर एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अपॉन एन प्लस 1 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल. इन दोनों को ब्रेक कर दिया और ये कट के पावर क्या बचा, सिर्फ 1 बाय एक्स. ओके, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत ध्यान से देखना है हमें, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया. ओके, अब और कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं. पावर एन है, यहाँ से पावर एन कॉमन ले ली, 1 प्लस 2 बाय एन की पावर एन. ठीक है, नीचे से भी एन की पावर एन कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1 बाय एन की पावर एन. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एन प्लस 2, एन कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 बाय एन. यहाँ पे क्या है, एन प्लस 1, एन कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय एन, और साथ में 1 बाय एक्स. ये कैंसिल आउट हो गए सब. ठीक है, अब जब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगेगी तो क्या होगा. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एन की पावर एन बाय ए, ई होता है. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन की पावर एन ई होता है. ठीक है, अब 1 प्लस ए बाय एन, क्योंकि हमें इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2 बाय एन है. ठीक है, अगर ये जो 2 बाय एन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एन बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस 2 बाय एन की पावर एन था. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अब देखो सॉल्व करोगे तो पावर मल्टीप्लाई होके पावर एन ही बचेगी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए. जब हम लिमिट लगाएंगे
1 प्लस 2/n की पावर n/2 क्या हो जाएगा e, और पावर 2 है e स्क्वायर, ये क्या होता है e, ठीक है। ये क्या बचा 1, क्योंकि ये 0, ये भी 1, ये 0, तो ये सिर्फ ये बचा पावर x, तो ये बचा आपका e/x। क्लियर है यहाँ तक आपको कि हमने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/un+1 निकाला और ये क्या आ गया e/x। तो अकॉर्डिंग टू रेशोस टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट क्या कहता है ये कि इफ L is greater than 1, e/x is greater than 1, this implies series is convergent. e/x is less than 1, series is divergent. इसका मतलब हुआ x less than e, इसका मतलब हुआ x greater than e, मतलब less than e पे है ना, x यहाँ चला जाएगा तो x less than e, x greater than e, x less than e पे convergent है, greater than e पे divergent है, at x equal to e, रेशो टेस्ट फेल्स। इतना समझ आ गया हमें। अब हमें ये दिख रहा है कि un/un+1 में जब तक हमने लिमिट नहीं लगाई पावर्स में n दिख रहा है ना, तो जब भी हमें पावर्स में n दिखता है और रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम किस पे मूव करते हैं, लोगरिथमिक टेस्ट पे, ठीक है। अगर ये पावर्स में n ना होता तो हम राबेस टेस्ट पे मूव करते, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, लोगरिथमिक टेस्ट पे। सो अब हमने ये देख लिया कि लेस देन ई पे सीरीज कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन ई पे डाइवर्जेंट है, ये हमारा रेशो टेस्ट से ही आ गया। अब जब बात आई x इक्वल टू ई पे, वहां पे हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, अप्लाइंग लोगरिथमिक टेस्ट, अप्लाइंग लोगरिथमिक टेस्ट। कैसे अप्लाई करते हैं हम ये, हम सबसे पहले लॉग लेते हैं किसका, un/un+1। टेस्ट अभी हमने देखा था कि टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट होता है n log un/un+1, है ना, उसकी लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले हम log un/un+1 निकाल लेते हैं। जब इस पे लॉग लगेगा तो क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, लॉग लगता है तो n+1 log 1 + 2/n, ओके। माइनस, क्योंकि ये नीचे है तो माइनस होके क्या आएगा, -n+1 log 1 + 1/n माइनस log e, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n+1 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ओके, दिस माइनस दिस, ओके। अब इसका और इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि log 1 + x क्या होता है, x - x²/2 + x³/3 अप टू सो ऑन, यही होता है। यहाँ पे x की जगह क्या है, 2/n माइनस n²/2, n²/2 मतलब 4²/n² × 2, ठीक है, प्लस n³/3 मतलब कि x³/3, दिस क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा 8/n³ और साथ में 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, माइनस log 1 + 1/n क्या होगा, x - x²/2 प्लस x³/3 अप टू सो ऑन -1, ठीक है, ओके। n+1 इसको सॉल्व कीजिए, ये तो यही है 2/n 4/2n², इसको इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे ताकि इजीली हमारा आगे कैलकुलेशन हो जाए, अप टू सो ऑन माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, अप टू सो ऑन -1, ओके। n+1 देखिए 2/n - 1/n क्या होगा, 1/n, इसको सॉल्व कीजिए, -4/2n² प्लस 1/2n², 2n² आपका एलसीएम, आपका बचेगा -3/2n² प्लस 8/3n³ माइनस 1/3n³, बेस सेम है, क्या हो जाएगा 7/3n³ अप टू सो ऑन, ठीक है, -1, ठीक है। एक बार n से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म को, एक बार 1 से कर देते हैं। n से करेंगे तो क्या होगा 1 - 3/2n
प्लस 7/3n² अप टू सो ऑन। अब 1 से कीजिए तो यही का यही आ जाएगा 1/n माइनस 3/2n² प्लस 7/3n³ अप टू सो ऑन -1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम इसको रब करके यहाँ पे लिख देते हैं, रब कर देते हैं, ओके। ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, -3/2n प्लस 1/n है, ओके। -3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2, तो जाएगा माइनस का 1/2 है ना, -1/2n। नेक्स्ट है आपका 7/3n² माइनस 3/2n², यही है। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 2 6, 2 7 14, 5/6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/, ये भी प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, प्लस का 5/6n², ओके, अप टू सो ऑन। यही है, 1 तो कैंसल आउट हो गया था, ओके। सो वी हैव दिस थिंग, ओके। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया कि ये आ गया हमारा, ये क्या निकल के आया है, ये है log un/un प्लस 1, ओके। अब हम करते हैं n log un/un प्लस 1। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 5/6n अप टू सो ऑन, n² वाली पावर, n³ वाली पावर वही आएंगी सारी। आप एक और सॉल्व कर सकते थे n³ वाला, तो एक और पावर आ जाती, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n log un/un प्लस 1। जब इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे तो जो नीचे सारी n की पावर्स है ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 + 0 0 हो जाएगी। क्या बचेगा सिर्फ -1/2 विच इज लेस देन 1। और अगर लेस देन 1 होता है तो सीरीज क्या होती है डाइवर्जेंट, ओके। सो x = e वाला केस था ये, एट x लेस देन e पे कन्वर्जेंट थी, x ग्रेटर देन e पे डाइवर्जेंट थी, और ये इक्वल टू वाला केस था, इस पे क्या आ गई डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, एट x लेस देन e कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू e पे डाइवर्जेंट। सो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम कौन सा टेस्ट लगाया, हमने रेशियो टेस्ट लगाया, उसके बाद हम किस पे आए, लॉगरिथमिक टेस्ट पे आए। इंस्टेड ऑफ दिस वी कुड गो टू राबिस टेस्ट ऑल्सो। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि एक ही क्वेश्चन 2-3 टेस्ट से सॉल्व हो जाता है, ओके। सो उसमें कई बार अगर आपका हो रहा है तो उससे सॉल्व कर दीजिए, नहीं हो रहा या फिर पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपको इसी टेस्ट से सॉल्व करना है तो आपको वो टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो अदरवाइज ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। सो उसके लिए प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर आपको सीक्वेंस के ऊपर बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है हमारा, और टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, हमने रियल एनालिसिस के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।